नमस्कार, स्वीकार के से एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 कैसा होने वाला है राजनीति के हिसाब से। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब सिर्फ 4 या 5 दिन का समय बचा हुआ है, उसके बाद हम 2023 यानी नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2023 सियासत के हिसाब से क्या कुछ होने जा रहा है, इस बात पर आज हम बात करेंगे। 2023 में लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, यानी एक साल ठीक पहले 2023 में पूरे देश में 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 10 राज्यों में 93 लोकसभा की सीट आते हैं, जहां पर सीधा सीधा इन राज्यों के चुनाव के नतीजे असर करेंगे। 2024 की जो क्या तस्वीर बनेगी वो एक साल पहले यानी 2023 में जो 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर असर हो सकता है, उसके नतीजे असर कर सकते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव के। इन राज्यों में जो चुनाव है उसमें कई जगह पर बीजेपी सरकार में है, कहीं पर गठबंधन की सरकार चल रही है। हालांकि एक दो जगह पर कांग्रेस की भी सरकार है। और सबसे ज़्यादा जो इन चुनावों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय होगा वो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव है उस पर होगा। क्योंकि दो दो जनवरी में, क्योंकि इसी साल में खासकर गर्मी के महीने में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। और इन चुनावों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर भी माना जाएगा और इस बात की भी परीक्षा होगी कि क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद पहली बार है जब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं वहाँ के नतीजे ये तय करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ की जो एक फैसला लिया गया है धारा 370 को हटाने का फैसला, उस पर वहाँ की जनता ने क्या कुछ चुनावों के जरिए मोहर लगाने की बात करेगी या नहीं करेगी, वो देखने वाली बात होगी। तो सबसे ज़्यादा 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में अगर होगा तो वो है जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे। इन राज्यों की अगर बात करें तो धारा 370 हटाना वाकई केंद्र सरकार का सबसे बहुत बड़ा फैसला था। क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर बीजेपी कहती आ रही थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हटाएंगे, लेकिन ये बात सच हुआ। हालांकि बहुत विरोध हुआ था कि धारा 370 हटाने के से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हालांकि जिस परिस्थितियों के हिसाब से या फिर जिस उद्देश्य के साथ से धारा 370 हटाया गया था उसका बहुत ज़्यादा असर अभी तक जम्मू कश्मीर में दिखा नहीं है। क्योंकि आज भी वहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो भारत के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी परेशान हैं। और ख़ासकर कश्मीरी पंडित जो लंबे समय से अपने घर बसाए जाने या फिर उनको पुनः स्थापन करने की मांग जो हो रही थी वो अभी भी सड़कों पर मौजूद है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए वो लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ पर बसाया जाए। उसके बाद अगर इन 10 राज्यों में चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर की अगर राज्य की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मैं बार बार इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे असर कर पाएंगे। उसके बाद जो अगर की बात करें तो राजस्थान के चुनाव का भी बहुत ज़्यादा चर्चा होगा। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी तौर पर जो रस्साकसी चल रही है उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होगा वो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। हालांकि राजस्थान की सियासत की अगर एक बात करें तो वहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार की जो उम्मीद करें तो उनमें राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं राजस्थान से, सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अशोक गहलोत को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाले और उन्हें लगता है कि इस यात्रा से राजस्थान में चुनावी जो कमबैक का जो होता है हर 5 साल में वो बदल जाएगा और परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहेगी। बिल्कुल इस बार बदला ना आएगा। दूसरी बात है कि कर्नाटक में भी जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा जो चर्चा है इस बात को लेकर होगी कि वहाँ पर कांग्रेस का भविष्य क्या होने जा रहा है। तो इन चुनावी राज्यों का जो असर होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है। इसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है कि 2024 की तस्वीर क्या होगी। क्योंकि लगभग 100 सीटें यानी 93 सीट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होगा। इस बात को लेकर देखा जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।